इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, हमारी टीम द्वारा इलाइट स्टडी नाम से एक एजुकेशनल ऐप तैयार किया है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एक ही ऐप के अंदर आपको विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री संग्रहित करवाई गई है। हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है और अन्य महत्वपूर्ण जो दिन भर का न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वे भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक बार आप इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की दवाई को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या रूस? तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने दावा किया है कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक की दवाई बना दी है। ठीक है। रूस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो उनकी बेटी है उसके ऊपर भी ऐसी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हुई है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी इसका वैक्सीनेशन करवाया है। और भी आपने याद रखना है, अभी देखिए किसी दवाई को सर्टिफिकेशन लेने के लिए WHO इत्यादि बहुत से उसे फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है, लेकिन चलो कुछ भी हो, यदि ये दवाई आ जाती है तो मानवता के लिए एक अच्छा काम हो सकता है। रूस द्वारा तैयार की गई कोरोना को क्या नाम दिया गया है? जो कोरोना की दवाई रूस द्वारा तैयार की गई उसे क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक बी, स्पुतनिक एक्स, स्पुतनिक जेड या स्पुतनिक बाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए यानी स्पुतनिक बी। ओके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को तथा इसकी राजधानी क्या है? मास्को। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। रूस के राष्ट्रपति कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मिखाइल मुरास्को। और इसकी राजधानी क्या है? मास्को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर हमारा जो उच्च स्तरीय मेडिकल के इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, दिल्ली एम्स के निदेशक कौन है? अनिल शर्मा, मोहन तिवारी, रणबीर गुलेरिया, रंजीत गुप्ता? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर्स विशेषज्ञ है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, इसको भी याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंध रखते हैं। कोरोना वायरस के लिए कोवैक्सीन टीके का परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? एम्स बिलासपुर, एम्स कोलकाता, एम्स बेंगलुरु या एम्स दिल्ली? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा एम्स दिल्ली। इसीलिए आपको बताया गया ऊपर कि दिल्ली के जो एम्स है उसके डायरेक्टर कौन है, कहाँ से उनका संबंध है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अब आपको बता दें जो ये कोवैक्सीन ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत में भी वैक्सीनेशन का काम चला हुआ है। जितने भी हमारे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी मानवता को इस पैंडेमिक से मुक्त करवाया जाए। कोरोनिल नामक एक दवाई का कुछ दिन पहले रामदेव जी द्वारा भी उसका वो किया गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस दवाई का क्या हुआ अब किसी को कोई भी पता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया? प्रगति, सुरक्षा, विकास या उन्नति? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी सुरक्षा नाम से इसे लॉन्च किया गया है। और याद रखिएगा इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य पर 12 अगस्त को किया गया। IUCN स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय ग्रंथी स्विट्जरलैंड में स्थित है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं इसको मानूँ इस आज के इन 4 प्रश्नों में से यदि हमें कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट बताना है तो इस प्रश्न को बताया जा सकता है कि इस प्रश्न में अप्रोक्सीमेटली आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कैसे कंप्लीट हो गए यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ और आप खुद इनको समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वॉल्टर हिलेरी, वॉल्टर एडवर्ड, वॉल्टर जिंगपिंग, वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस? द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा तथा पेरू की राजधानी लीमा है। देखिए 3 प्रश्न यहाँ से निकल के आए हैं और आपसे छोटी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि हिमाचल का मंत्री कौन है या भारत का मंत्री कौन है। जो आपने बड़ी परीक्षाएं देनी है तो आपको इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। HS की परीक्षा इसका समसामयिक उदाहरण माना जा सकता है। उसमें इसी तरह के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी राजधानी के प्रश्न पहले इतिहास में पूछे जा चुके हैं।
मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद आज़ाद, अब्दुल्ला शेखावत, मोहम्मद ओल्ड बिलाल. द ऑप्शन नंबर डी इज हियर राइट आंसर. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, हाल ही में बेलारूस के किस नेता द्वारा छठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता? देखिए, छठी बार कोई राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है. देखिए, अब जर्मनी की जो चांसलर है उन्होंने भी चुनाव जीता था. जैसे ही वो काफ़ी तीसरी चौथी बार उन्होंने वो चुनाव जीता था, प्रश्न सीधा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया था. उसी प्रश्न से प्रेरित ये प्रश्न है. छठी बार यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो इसे थोड़ी सी बड़ी बात या बहुत बड़ी बात भी कहा जा सकता है. पहचानिए इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कैरेट, अलेक्जेंडर सिंगम, अलेक्जेंडर लीरी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको. तो हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको. बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, इसको भी आपने याद रखना है. हाल ही में किस व्यक्ति द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद चौथी बार प्राप्त किया? ठीक है, पहले भी प्रश्न में 2 बार पूछा जा चुका हूँ. हर बार ये प्रश्न मैंने अलग तरीके से पूछा है. कभी इनका राजनीतिक दल पूछा, कभी इनके बारे में पूछा कौन इनके प्रधानमंत्री बने, कभी आपसे तिथि पूछ ली. आज आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद चौथी बार प्राप्त किया है? तो इसका नाम तो शायद आपके दिमाग में अब बैठ ही चुका होगा. इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे. श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबया राजपक्षे, जो कि महिंद्रा राजपक्षे के भाई है. इन्हीं के द्वारा महिंद्रा राजपक्षे को ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर केलानिया में राजमहाविहार उत्तरी कोलंबो उपनगर में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई. श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे. ऑल दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. यहाँ से भी आपको एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा. भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2019. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 जनवरी 2019. हाल ही में सुप्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया. इनका संबंध किस राज्य से था? राहत इंदौरी. यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं, तो इनके बारे में नेट पे सर्च कीजिएगा. काफ़ी गजब के थे. एक बार कपिल कॉमेडी शो में भी आए थे, तो वहाँ पे भी आप उनका देख सकते हैं. थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट करके पढ़ाई में आपका अच्छा ध्यान लगेगा. तो बताइए, इनका जो निधन हो गया है अभी इस दुनिया में नहीं है, इनका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? द राइट आंसर इज हियर मध्य प्रदेश. इनका निधन 10 अगस्त 2020 को इंदौर में हुआ है. इसे भी आपने याद रखना है. कई बार इस जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है. इतिहास में ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं. भारत में कौन से एम्पायर आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल हो गए? आपको ये नाम पहचानना है. एलिट ग्रुप पे शामिल हुए हैं विजय शर्मा, विजय सुब्रमण्यम, KN अनंथा पद्मनाभन या विनय गुप्ता. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर. आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है. और दुबई कहाँ है? संयुक्त राज्य अमीरात में स्थित है. आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में. पहला प्रश्न है, हिम हल्दी दूध किसके द्वारा तैयार किया गया है? हिमालयन मिल्क फैड शिमला, हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड, राधा कृष्णन मिल्क फैड मंडी या महावीर मिल्क फैड कुल्लू? द राइट आंसर इज हियर हिमाचल मिल्क फैड के द्वारा इसे तैयार किया गया है. पहले एक गौरी नाम से भी इनका दूध लॉन्च हुआ था. हिम गौरी आई थिंक उसका नाम था. ठीक है, तो प्रश्न भी किसी एक परीक्षा में पूछा गया था. हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया था. आज पुनः हम आपको बता रहे हैं कि इससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ. इसमें से एक प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा. वर्तमान में प्रतिदिन हिमाचल मिल्क फैड द्वारा 1.24 लाख लीटर दूध एकत्रित किया जाता है. मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी इन फैक्ट्स को नोट करते रहें. 12 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड द्वारा तैयार किए गए किस प्रोडक्ट का शुभारंभ किया? हिमालय दूध, हिमगंगा दूध, हिम हल्दी दूध या हिम प्रगति दूध? इसका उत्तर तो आपने शायद अभी समझ ही लिया होगा. इस दूध का नाम है हिम हल्दी दूध. हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है. इसका पेटेंट करवाया गया है. यह पेय डिटॉक्स ड्रिंक है
जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब ये जो दूध है, हिम हल्दी दूध है, काफ़ी पोषक दूध माना जा सकता है। और याद रखिएगा इसका पेटेंट किसके पास है? पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा से विकसित किए गए, पेटेंट भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्कर और दत्तनगर नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज़ के कारखानों के लिए, मसालों के उत्पादन के लिए, पर्यावरण समृद्धता के लिए, या हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड के प्लांटों के लिए? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश के जो दो प्रमुख मिल्क फैड प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है? चक्कर मंडी में पड़ता है, और दत्तनगर जिला शिमला में स्थित है। याद रखिएगा, वर्तमान में मिल्क फैड द्वारा 11 दूध प्लांटों का प्रबंधन किया जा रहा है और 1011 दुग्ध सहकारी सभाएं मिल्क फैड से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड द्वारा सुचारू रूप से कार्य करना कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 1983, 2 अक्टूबर 1990। तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1983 से इन्होंने अपना काम सही ढंग से करना शुरू किया था। लेकिन आपको बता दें जो इसकी स्थापना थी 1980 में हो चुकी थी, ठीक है। और ये जो हिमाचल प्रदेश के मिल्क सप्लाई स्कीम है ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलाई जा रही है। इन फैक्ट्स को भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री खुशहाल सिंह वर्मा, श्री इंदर सिंह गांधी, श्री राकेश जम्वाल या श्री निहाल चंद शर्मा? इसका सही उत्तर है मंडी जिला के निरचौक से संबंध रखते हैं श्री निहाल चंद शर्मा जी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड के अध्यक्ष हैं। खुशहाल सिंह ठाकुर यदि यहाँ पे लगा दिया जाए तो जो हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड है हमीरपुर, ये उसके चेयरमैन है। इंदर सिंह गांधी बल्ह विधानसभा क्षेत्र जिला मंडी के विधायक है। श्री राकेश जम्वाल जी सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हिमाचल प्रदेश सरकार कितने नए नगर निगमों के गठन करने जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नए नगर निगम बनाना चाहती है हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसमें मंडी है, सोलन है और बीबीएन है। ठीक है जी, ये 3 है। 2 एग्जिस्टिंग है हमारे पास, एक धर्मशाला है और सेकंड कौन सा है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के किस एकमात्र हॉकी खेल मैदान पर एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है? एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है, किन्नौर, चंबा, ऊना या मंडी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ऊना। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, गोविंद सागर झील के किनारे स्थित लोगों हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह इसका उत्तर ये नहीं होगा, यहाँ पे आपने इसका उत्तर करना है बिलासपुर। ठीक है जी, ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे दिया है प्रश्न। तो ये जो अभी रिसेंटली जो काम चल रहा है ये कौन सा मैदान है? ये बिलासपुर में है जी। बिलासपुर में ये मैदान बनेगा जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाने वाला मैदान होगा। इसे आपने अच्छे से याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस अधिकारी को एक विशेष पुरस्कार मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना गया है? एसपी मोहित चावला, एसपी गुरबचन सिंह, एसपी इंदर सिंह या एसपी संदीप धवल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्पेशल अवार्ड है, मेडल ऑफ एक्सीलेंस है जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। याद रखिएगा इनका नाम। अब बात करेंगे आज के कमेंट्स है। बैंकर्स नाम से किसी का ये कमेंट हमें देखने को मिला है। हमने पिछले कल पूछा था कि जो हमारे एक प्रश्न आपको अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, भारत में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे भी लास्ट में 8 है, यहाँ पे भी 8 जुड़, कभी आप इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कल पूछा था कि आप बताइए जो 8 टेरिटोरीज है उसमें शासन व्यवस्था किस तरह से है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। 8 कैट के बारे में किया है, तो इनका बहुत बहुत हम आभार करना चाहते हैं। आप भी इनके लिए थैंक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और इनके नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है मैचिंग में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, या हो सकता है ऐसा पूछ लिया जा सकता है कहाँ पे लेफ्टिनेंट और कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में आने की संभावना बनी रहती है। आप इसके नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो। हमारी टीम द्वारा 2 किताबें लॉन्च की गई है जो कि हार्ड कॉपी में है, काफ़ी अच्छी किताबें मानी जा सकती है। इन दोनों किताबों को आप eLastStudyCo.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
अध्ययन सामग्री ये की किताब में संग्रहित की गई। काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी किताब की आवश्यकता थी जिसमें संपूर्ण हिमाचल की अध्ययन सामग्री विभिन्न तरह के कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हो। जैसे हाल ही में आपने अभी 13 सितंबर को एचएस की परीक्षा देनी होगी, उसमें आपके लिए एक महीने से भी कम का समय है, लेकिन वहाँ पे 33% जो आपको प्रश्न आने हैं वो हिमाचल प्रदेश से ही आने हैं। तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपकी हेल्प कर सकती है। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स में ही अपना पूरा जीवन लगा दें। तो आपको यहाँ पे हमारी टीम लेकर आई है डे टू डे के हिमाचल प्रदेश के 6 महीने के करंट अफेयर्स। जनवरी से जून तक का कवरेज इसमें मिलेगा। 6 महीने का गिरिया समाचार पत्र का सारांश, भारत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे। भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश, कुल मिला के इस पत्रिका में आपको 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। नवीनतम किताब है हमारी क्लर्क परीक्षा की, लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी बेहतरीन किताब है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। उपरोक्त 2 किताबें यदि बात करें हम, हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिकी विशेषांक, आपको प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी के पास मिल जाएगी। नीचे मैं डीलरों को यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप इसको, इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, आपके नियर बाई भी हमारी कोशिश है कि किताबें आप तक पहुँचा दी जाए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जहाँ पे आप डीलर्स का नाम देखना चाहते हैं वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इलाज स्टडी एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस ऐप के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पूरा दिन भर मिलती रहेगी। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा लिंक। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।